हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है स्लीप यानी कि नींद। क्योंकि आज है वर्ल्ड स्लीप डे और इसका पर्पस है लोगों को हेल्दी स्लीप की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप क्या होता है, स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, स्लीप एपनिया, उसके सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी को ये प्रॉब्लम हो और उनको पता भी ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज स्लीप। सबसे पहले समझते हैं स्लीप क्या होता है। स्लीप एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी और ब्रेन रेस्ट करता है। जब हम सोते हैं तब सिर्फ बॉडी रेस्ट नहीं करती बल्कि हमारा ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। स्लीप के दौरान बॉडी रिपेयर होती है, ब्रेन मेमोरीज को प्रोसेस करता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी रिस्टोर होती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्लीप लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। अगर किसी को लगता है कि कम सो के भी काम चलाया जा सकता है तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अडल्ट्स के लिए जनरली 7 to 8 आवर्स स्लीप रिकमेंडेड होता है। वाई स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं स्लीप इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ब्रेन फंक्शन। अच्छी स्लीप से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बेटर होता है। फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर स्लीप से हार्ट हेल्दी रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है एंड डायबिटीज और ओबेसिटी का रिस्क कम होता है। नंबर थर्ड आता है इम्यूनिटी। स्लीप हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप रेगुलरली कम सोते हैं तो आप जल्दी सिक हो सकते हैं। फोर्थ आता है मेंटल हेल्थ। पुअर स्लीप से स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप तीनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्लीप एपनिया। अब करते हैं कि एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सोते वक्त ब्रीदिंग बार बार रुक जाती है। ये रुकना कुछ सेकंड्स के लिए होता है, कई बार हो सकता है। जब ब्रीदिंग रुकती है तो बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ब्रेन बॉडी को सिग्नल देता है। कई लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। स्लीप एपनिया ज्यादातर उन लोगों में होती है जिनका वेट ज्यादा होता है, जिनको लाउड स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है या जिनकी एज 40 के अबव होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। आइए अब देखते हैं स्लीप एपनिया के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है लाउड स्नोरिंग। अगर कोई पर्सन बहुत लाउड स्नोरिंग करता है ये एक साइन हो सकता है। ब्रीदिंग स्टॉप ड्यूरिंग स्लीप। कई बार फैमिली मेंबर्स नोटिस करते हैं कि सोते वक्त उनकी सांस रुक जाती है। थर्ड पॉइंट आता है मॉर्निंग हेडेक। सुबह उठते ही हेडेक होना भी एक सिम्टम हो सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है डे टाइम स्लीपीनेस। दिन भर ज्यादातर नींद आना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। पुअर कंसंट्रेशन, फोकस करने में प्रॉब्लम होती है और इरिटेशन भी होती है। अब बात करते हैं स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट्स के बारे में। ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, सबसे पहले डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वेट लॉस, अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करना, रेगुलर एक्सरसाइज डिपेंड करता है। कभी कभी सिर्फ स्लीपिंग पोजीशन चेंज करने से भी इम्प्रूवमेंट होता है। सीपैप मशीन, मॉडरेट या सिवियर केसेस में डॉक्टर सीपैप मशीन रिकमेंड करते हैं। ये मशीन एक मास्क के थ्रू कंटिन्यूअस एयर प्रेशर देती है जिससे ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है। नेक्स्ट आता है सर्जरी। रेयर केसेस में सर्जरी भी ऑप्शन हो सकती है। सो इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो दोस्तों, हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को स्नोरिंग, डे टाइम स्लीपीनेस या ब्रीदिंग इशू हो रहा है तो उन्हें इग्नोर ना करें। टाइम पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।